यह जो उपकरण आप देख रहे हैं, जो आप घर में यूज करते हैं, इनको चलाने के लिए आपको किसी बिजली की आवश्यकता नहीं है, किसी इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज इस वीडियो में जो घरेलू उपकरण आप रखे हुए यहां पर देख रहे हैं, इनका प्रमोशन या रिव्यू करने के लिए यहां पर नहीं रखा गया है, बल्कि इनके माध्यम से जो आपको दिखाने वाले हैं उसको देखकर आज रात आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इन उपकरण निर्माता कंपनियों, बिजली विभाग और पावर कारपोरेशन डिपार्टमेंट का एक कंबाइंड स्कैम का खेल जो यूजर के साथ खेला जा रहा है, आज उसका पर्दाफाश इस वीडियो में करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस प्रकार के स्कैम का खुलासा करने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक से हमारी रिसर्च चल रही है, जिसका हमने पूरा खाका तैयार कर दिया है और उस पर एक शोध पत्र भी तैयार किया है। क्या है यह धोखा, क्या है यह स्कैम, क्या इसकी सच्चाई है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, यदि मैं आपको कहूं कि आपको अपने घर में या व्यवसाय में अपने उपकरण चलाने के लिए बिजली या बिजली कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कहूं कि आपको अपने उपकरण चलाने के लिए इन्वर्टर की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सच्चाई है। यह जो उपकरण आप देख रहे हैं, जो आप घर में यूज करते हैं, इनको चलाने के लिए आपको किसी बिजली की आवश्यकता नहीं है, किसी इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको धोखे में रखकर यह धोखेबाज कंपनियां आपको लूटने का काम करती हैं। यहां पर रखे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस आप देख रहे हैं, या इनसे अलावा भी जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं, सभी डीसी सप्लाई से चलते हैं, न कि एसी सप्लाई से। इन उपकरणों को एसी सप्लाई से चलाने के लिए हमें अलग से एक एसएमपीएस या डीसी सप्लाई सर्किट लगाना पड़ता है, तब हम एसी से इनको चलाते हैं। यह बोर्ड जो आप देख रहे हैं, यह डीसी सप्लाई का बोर्ड है। हमने छत पर 4 पैनल सीरीज में लगाकर इस बोर्ड में उनकी सप्लाई ली है। और यह बिजली का बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई है। इन सभी उपकरणों को इस एसी सप्लाई से और इस डीसी सप्लाई से मैं चलाकर दिखाऊंगा। कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। दोस्तों, यह मल्टी टेस्टिंग मीटर मेरे पास है और मीटर में यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर डीसी लिखा हुआ आ रहा है, यानी इस समय यह डीसी वोल्ट को बताएगा। और यहां पर इस बोर्ड में डीसी सप्लाई मेरे पास है, तो दोनों नोब मैं यहां पर लगा देता हूं। मीटर में आप देख रहे हैं कि 158 डीसी वोल्ट सोलर की आ रही है। 4 पैनल सीरीज में किए हुए हैं। दूसरे सॉकेट में भी आपको दिखा देता हूं, वही 158 वोल्ट डीसी की है। और इसको डीसी पे किए हुए ही यदि मैं इससे एसी चेक करूंगा तो देखिए यह नहीं बताएगा, क्योंकि डीसी पर इसको सेट कर रखा है, तो एसी वोल्ट नहीं बताएगा। तो आप जान गए होंगे कि इस बोर्ड में सोलर की डीसी सप्लाई है और इस बोर्ड में ग्रिड की एसी सप्लाई है। और अब इन उपकरणों को एसी और डीसी दोनों से मैं आपको चलाकर दिखाता हूं। जैसे यह एक होल्डर बोर्ड मेरे पास है, इस होल्डर बोर्ड की लीड को मैं एसी से कनेक्ट कर लेता हूं। यह वही एलईडी बल्ब जो आप घरों में यूज करते हैं, इस एलईडी बल्ब को इस होल्डर से कनेक्ट कर लेता हूं। यह एलईडी बल्ब एसी से चालू हो गया है, आप रोज चलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको एज इट इज ज्यों का त्यों मैं यहां पर लगा देता हूं। यह देखिए, सोलर से भी ज्यों का त्यों यह बल्ब जल रहा है। एक यह फिलामेंट वाला बल्ब भी मेरे पास है, जबकि आजकल इनका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन इसको भी हम चलाकर दिखा रहे हैं। फिलामेंट वाला बल्ब भी सोलर से चल रहा है। तो इस प्रकार कोई भी लाइट है, फोकस लाइट है या एलईडी ट्यूब लाइट है, यह सभी डायरेक्ट सोलर से चलती हैं। घरों में जैसे कैमरे लगाए जाते हैं, तो यह कैमरा हमारे पास है, इसको भी चलाकर आपको दिखाते हैं। पहले इस कैमरे को हमने एसी सप्लाई पर ही कनेक्ट किया है, कैमरा चल गया है, कैमरा सेंस कर रहा है। और अब इसको यहां से हटाकर सीधे सोलर से कनेक्ट कर रहा हूं और सीधे सोलर से भी यह कैमरा चल रहा है। घर में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि भी हमें चलाने होते हैं, तो यह भी हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं। बिजली से तो आप रोज चलाते ही हैं, हम सोलर से चलाकर आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए, चार्जिंग चल गई है, 90% लिखा हुआ इसमें आ गया है। यह टैबलेट है, इसको भी चलाकर दिखाते हैं। यह देखिए दोस्तों, 80% चार्जिंग चालू हो गई है। एक घर का बहुत ही मुख्य हैवी लोड वाला उपकरण होता है
इंडक्शन। और इंडक्शन को भी पहले हम आपको बिजली से चलाकर दिखाते हैं। इस इंडक्शन का प्लग बिग साइज का है, इस सॉकेट में तो आ जाएगा परंतु इसमें नहीं लग पाएगा। यह एक दूसरा इंडक्शन छोटे प्लग का हमने यहाँ पर ले लिया है। पहले इसको ग्रिड से चलाकर आपको दिखाते हैं। इंडक्शन के डिस्प्ले में लाइट ब्लिंक करने लगी है और एक स्टील के बर्तन में कुछ पानी यहाँ पर ले लेते हैं। इंडक्शन को यहाँ से ऑन करेंगे। इंडक्शन चालू हो गया है। प्लस माइनस से इसके टेम्परेचर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। बिजली से तो हम रोज चलाते ही हैं, मेन मकसद हमारा बिजली से चलाना नहीं है, यह तो मैं आपको केवल दिखा रहा हूं। अब इस इंडक्शन को इस डीसी की सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर दिया है, डिस्प्ले उसी प्रकार ब्लिंक करने लगा है। ऑन कर देते हैं और वही 700 वाट लोड पर सोलर पर हमने इसको चलाया है। प्लस करते हैं। 1600 वाट का इंडक्शन है और 1600 वाट लोड पर ही हमने इसको चला दिया है। मीटर में मैं आपको एम्पियर भी दिखा देता हूं कि सोलर से यह कितने एम्पियर ले रहा है। 4 पैनल सीरीज में हैं और हम देख रहे हैं कि 4.1 एम्पियर सोलर से ले रहा है। वोल्ट भी आपको चेक करा देते हैं। 141 वोल्ट इस समय सोलर के हो गए हैं। यदि मैं इंडक्शन को ऑफ करूंगा तो वही 157 डीसी के वोल्ट हैं और इंडक्शन चलाने से हम देख रहे हैं कि वोल्ट में बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग नहीं है। इसकी फुल कैपेसिटी यानी 1600 वाट पर मैं चला रहा हूं, 141 वोल्ट हैं। 4 पैनल पर आप अपने घर के सभी लोड दिन भर डायरेक्ट सोलर से चला सकते हैं। इसके लिए एक पूरी वीडियो सीरीज, पूरा रिसर्च मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए लगभग 8-10 वीडियो हैं। और आपके सभी घरेलू उपकरण एसी सप्लाई से उतने स्मूथ नहीं चलेंगे जितने सोलर की सप्लाई से स्मूथ चलेंगे। कभी खराब नहीं होंगे, करंट लगने का कोई झंझट किसी प्रकार का नहीं रहेगा। एसी सप्लाई में बहुत सारी प्रोटेक्शन हमको लगानी पड़ती है, किसी प्रोटेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ व्यूअर को अभी शक हो कि हो सकता है हमने यह बोर्ड एसी सप्लाई से कनेक्ट कर रखा हो, परंतु मैं आपको वहां भी लेकर जा रहा हूं जहां हमने 4 सोलर सीरीज में लगा रखे हैं। क्योंकि दोस्तों यहां छत पर गर्मी बहुत अधिक है तो यहां पर वीडियो बनाना संभव नहीं हो रहा था, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि 4 पैनल यहां पर लगे हुए हैं। 335 वाट के चारों पोली पैनल आप यहां पर देख रहे हैं और इनको कनेक्ट करके यह वो केबल है जो नीचे जा रहा है, इसको ऊपर खींचकर मैं आपको दिखा देता हूं। केबल भी काफी लंबाई का है, एल्युमिनियम का है, प्रॉपर वायर भी हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है। यह वो बोर्ड है जो आप नीचे वीडियो में देख रहे थे और यह रहा वही इंडक्शन। और डिस्प्ले यदि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो मैं इसको 1600 वाट पर कर लिया है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही पैनल चलेंगे। आपका यदि लोड अधिक है, आप 5 पैनल भी सीरीज में लगा सकते हैं, आप 6 पैनल भी सीरीज में लगा सकते हैं। और यदि लोड और भी ज़्यादा है तो 5 पैनल या 6 पैनल की आप 2 सीरीज बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको 1 पैनल सीरीज में और लगाकर दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस समय 5 पैनल हमने सीरीज में कर दिए हैं। 201 वोल्ट इस समय सोलर के आ रहे हैं क्योंकि 5 पैनल सीरीज में हो चुके हैं। और अब इंडक्शन को ऑन करते हैं। 6 पैनल यदि सीरीज में करना चाहें तो 6 पैनल भी सीरीज में कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों बहुत देर तक यहाँ पर खड़ा नहीं रहा जा सकता, तो हम बाकी उपकरण आपको नीचे ही चलाकर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यह इंडक्शन जिसको आप ग्रिड से बिजली से चलाते हुए इसलिए डरते हैं कि हमारा बिजली का बिल बहुत आएगा, इसको आप दिन भर सोलर से स्मूथली चला सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि रात के समय क्या करेंगे। दोस्तों इस पूरी रिसर्च में रात का प्रबंध भी हमने करके रखा है, उसके लिए भी आपको कोई इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है। 4 पैनल, 5 पैनल या 6 पैनल सीरीज में रखेंगे तो हमको पूरा दिन कोई हैवी लोड चलाना नहीं होता। तो हमको एक बैटरी जो यहाँ पर रखी हुई है, यह एक ऐसी बैटरी नहीं है जैसी आप यूज करते हैं। 7-8 एम्पीयर की बैटरी है, 150 वोल्ट में है। तो हमें एक 150 वोल्ट या 180 वोल्ट या 200 वोल्ट की बैटरी रखनी पड़ेगी, मात्र 20-25 एम्पीयर की। इस समय आप इन्वर्टर के साथ जो 150 AH की बैटरी यूज करते हैं, कि देख रहे हैं कि उससे आधी यह बैटरी है। और यह बैटरी 7 एम्पीयर की बैटरी इस एसी को
4 घंटे तक लगातार चलाने की कैपेसिटी रखती है। यदि इन्वर्टर लगाकर चलाएंगे तो 1 मिनट भी नहीं चलाएगी। यानी जो हम बहुत बड़े बड़े सोलर सिस्टम, बहुत बड़े बड़े 5-5 केवी, 10-10 केवीए के इन्वर्टर, 10-10, 20-20 बैटरी लगा लेते हैं और बहुत कम लोड ही उनसे चला पाते हैं। यानी बैटरी इन्वर्टर लगाने के बाद हमारे सोलर एनर्जी का 60% तक ह्रास हो जाता है। केवल 30 से 40% एनर्जी ही सोलर की हमें मिल पाती है। और यदि सोलर से डायरेक्ट हम अपने उपकरण चलाते हैं तो हमें 90% से भी अधिक एनर्जी सोलर की मिलती है। और दोस्तों कुछ उपकरण और रह गए हैं, जैसे एलईडी टीवी है। तो एलईडी टीवी भी मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूं। पहले बिजली से चलाकर दिखाऊंगा। कैमरे में आप देख पा रहे होंगे, बिजली से तो एलईडी टीवी आप रोज ही चलाते हैं। यह देखिए टीवी चालू हो गया है। और अब इसको मैं सीधे ही सोलर से चलाकर दिखाऊंगा। 200 वोल्ट सोलर की इस समय आ रही है और मैंने सोलर पर इसको लगा दिया है। और यह देखिए आपका एलईडी टीवी चालू हो गया है। कुछ भी चेंजिंग नहीं की है। और यदि रात को चलाना है तो वो बैटरी जो दिन में सोलर से चार्ज होगी, उस बैटरी से रात भर भी आप अपना लोड चला सकते हैं। जैसे इस एलईडी टीवी को ही इस बैटरी से भी चलाकर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए एलईडी टीवी चालू हो गया है। क्योंकि दिन भर सोलर से हमें हैवी लोड जैसे इंडक्शन आदि नहीं चलाने होते हैं। कुछ समय के लिए कम लोड चलता है, कुछ समय के लिए घरों में अधिक लोड चलता रहता है। तो जब भी सोलर की एनर्जी बचेगी वह बैटरी में स्टोर होती रहेगी और बैटरी से रात को हम अपने उपकरण चलाएंगे। और दोस्तों घरों में जो मिक्सी होती हैं, जो इंडक्शन मोटर की होती हैं, वह मिक्सी तो चलाई नहीं जा सकती। लेकिन यह बीएलडीसी जो मिक्सी है, क्योंकि इस समय जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है वह बीएलडीसी फैन, बीएलडीसी मिक्सी, डीसी एसी और डीसी ही फ्रिज चल रहे हैं, जिनको हम नई टेक्नोलॉजी के कम वाट के उपकरण कहते हैं। यह सभी डायरेक्ट सोलर से या डायरेक्ट बैटरी से चलने वाले होते हैं। यह मिक्सी भी मैं सोलर से चलाकर आपको दिखा रहा हूं। क्या देखिए दोस्तों, सोलर से चल रही है। यह आयरन है, इसको भी मैं सोलर से आपको चलाकर दिखा रहा हूं। कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे तो इंडिकेटर इसका रेड हो गया है, तो काफी तेज गर्म यह प्रेस हो गई है। एक सबसे कॉमन उपकरण जो सभी घरों में होता है वह फ्रिज होता है। और फ्रिज को भी चलाकर हम दिखा रहे हैं। ठीक से शायद नहीं दिख पा रहा होगा, तो फ्रिज के अंदर की जो लाइट है वह ऑन हो गई है। एक बार यहां से निकाल देता हूं तो लाइट ऑफ हो जाती है और यहां इसको लगा देते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन दोस्तों फ्रिज जो इस समय की नई टेक्नोलॉजी के हैं, जिनको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ्रिज कहते हैं, जो कम वाट के फ्रिज इस समय हैं, केवल वही फ्रिज आप सोलर से चलाएं। अपने जो पुराने मॉडल होते हैं, जो डायरेक्ट फ्रिज होते हैं, उनके जो कंप्रेसर होते हैं वह कंडेंसर के द्वारा एसी सप्लाई से ही चलाए जाते हैं। किस कंपनी का कौन सा फ्रिज आप डायरेक्ट सोलर से चला सकते हैं, इस पर एक पूरी वीडियो इसी सीरीज में आएगी। तब तक आप सोलर से अपने फ्रिज को न चलाएं। टेम्परेचर मीटर में दोस्तों आप देख रहे हैं कि 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया है। टेम्परेचर और भी डाउन होता जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है, अभी हमें और भी उपकरण चलाकर दिखाने हैं। और एक घर का जो मुख्य उपकरण होता है गर्मी के लिए फैन, वह भी डायरेक्ट सोलर से आप चलाएंगे। सोचकर दोस्तों सितम इस बात का आता है कि यूजर उपभोक्ता बिजली का बिल भरते भरते थक चुका है, बड़े बड़े बैटरी इन्वर्टर लगा लगाकर परेशान हो चुका है। कैसे यह धोखेबाज कंपनियां सब कुछ जानते हुए भी यूजर का, उपभोक्ता की गाढ़ी कमाई को कूटने में लगी हुई हैं। कुछ बीएलडीसी फैन मेरे पास हैं, इनको भी चलाकर आपको दिखा रहे हैं। इस फैन को इस लीड से जोड़कर पहले मैं आपको एसी से चलाकर इसको दिखा रहा हूं। एसी से तो रोज चलाते ही हैं, हमें पता है, परंतु सीधे सोलर से चलाकर आपको दिखाएंगे। यह देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्मूथली, कोई चेंजिंग नहीं, बिजली की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं रहेगी। पूरा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। 8-10 वीडियो की पूरी सीरीज आपको दिखाएंगे और आप स्वयं ही अपने बिजली के कनेक्शन को काट कर फेंक देंगे। आपके घरों के बाहर जो भारी भारी बिजली के खंभे, बिजली के तार झूल रहे हैं,
इनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भविष्य में कुछ वर्षों में यह तार ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कभी टेलीफोन के तार आपके घर के बाहर झूलते थे, क्योंकि यह एसी से चलने वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडक्शन मोटर है और एसी से जानबूझकर हम इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाते हैं, यह तब की टेक्नोलॉजी है जब सोलर पैनल नहीं थे और डीसी करंट को पावर हाउस से दूर दराज घरों तक ले जाना संभव नहीं था। लेकिन अब सोलर पैनल इजीली आम आदमी की पहुंच में है। सभी व्यक्ति सोलर पैनल को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी छत पर लगा सकते हैं और दिन भर और रात को भी अपने लोड को चला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रात में कैसे? जैसे मैंने बताया है कि एक छोटी सी बैटरी ही पूरी रात आपके घर के लोड को चलाएगी। आप सोच रहे होंगे कि भारी लोड बैटरी से नहीं चलेगा, तो मैं आपको यह इंडक्शन भी इस बैटरी से चलाकर अभी दिखाऊंगा। आगे की वीडियो भी आएंगी, उनमें भी बहुत कुछ आप देखेंगे। इस एसी को इस वीडियो में हम आपको चलाकर नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इसको आउटडोर यूनिट से जोड़ना पड़ेगा, तभी इसको चला पाएंगे। अगली कुछ वीडियो में हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि कौन से मॉडल का एसी आप सीधे सोलर से चला सकते हैं। वैसे तो मार्केट में इस समय जितने भी सोलर के एसी हैं, हाइब्रिड एसी हैं, जिनको सीधा सोलर से, सीधा बैटरी से और सीधा एसी से भी आप आसानी से चला सकते हैं। यदि आपको रात के समय भी अपना हैवी लोड, इंडक्शन, एसी, हीटर कुछ भी चलाना है, तो सीधे ही 7 एम्पीयर की बैटरी से। लोड ज्यादा है तो आप अपनी बैटरी 20 एम्पीयर या 25 एम्पीयर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करा सकते हैं। डिस्प्ले में जैसे देख रहे हैं कि तो लाइट ब्लिंक कर रही है और इस पर इस बर्तन को हम रख देते हैं जिसमें कुछ पानी है, ऑन कर देते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाकर 1600 डिग्री करूंगा। तो रात के समय भी यदि आपको अपने हैवी लोड भी चलाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे बैटरी से चलाइए। और यदि यह इंडक्शन हमें इन्वर्टर से चलाना होता तो एक बैटरी या एक इन्वर्टर इसके लिए सफिशिएंट नहीं था। 4 बैटरी 5 किलोवाट का हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता, भारी भरकम 5 किलोवाट हमें सोलर पैनल लगाने पड़ते, तब जाकर हम इस इंडक्शन को चला पाते। इस वीडियो को देखने के बाद इन्वर्टर और बैटरी निर्माता कंपनियों की तो नींद गायब होने ही वाली है। उपकरण निर्माता कंपनियों में से भी वही कंपनी सक्सेस होगी जो सोलर से चलने वाले प्रोडक्ट का निर्माण करेगी, जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को हमने भेज दी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि जितने भी उपकरण निर्माता कंपनियां हैं उन सबको निर्देश दिया जाए कि हमारे सभी उपकरण सीधे सोलर से भी चले, एसी से भी चले और बैटरी से भी चले। ऐसे उपकरण तैयार होने चाहिए जिससे जो यूजर चाहे, जिसको आवश्यकता है, केवल वही बिजली का कनेक्शन ले, बाकी को बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको यह तो नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ यह जरूर कहूंगा कि प्रत्येक व्यूअर इस वीडियो को लाइक करे, अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट इन धोखेबाज कंपनियों की गाल पर तमाचा होगा और इस सिस्टम में बहुत जल्दी सुधार होगा। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि सभी व्यूअर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ग्रुप हैं, सभी में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।